मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर खबर पर IBC 24 की नजर रहती है। क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर आज हमारी नजर रहेगी? इस पर ज्यादा जानकारी के साथ दोनों ही प्रदेशों से हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक पटैया हैं और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ प्रिया पांडे। पहले रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो क्या कुछ अहम खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण है, जिस पर लगातार जो है नज़र बनी हुई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है और जो आंकड़ा है वो अब 7,000 के करीब पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा और एक्टिव केसेस भी अब 34,000 के पार हो रहे हैं, तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। हालांकि एक राहत भरी बात ये है कि ज़्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में है। बहुत कम मरीज, मतलब 3% के आसपास मरीज अस्पताल में और जो कोविड केयर सेंटर है उनमें भर्ती है। बाकी मरीज सब होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। मौत भी कम हो रही, तो एक सुखद बात यह है। लेकिन कोरोना मरीजों का लगातार आंकड़ा बढ़ना ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी और आम जनता के लिए भी। राजधानी भोपाल और इंदौर सबसे बड़े हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इंदौर में जो है 2,000 पार हो चुका है कोरोना का प्रतिदिन मिलने वाला आंकड़ा, और भोपाल राजधानी में लगातार 1,000 के पार मरीज मिल रहे हैं, तो ये दोनों शहरों के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा बाकी सभी जिलों में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और लगातार जो है बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। सरकार लगातार जो है लोगों से अपील कर रही है कि मास्क लगाएं। वैक्सीनेशन पे सरकार का फोकस है, क्योंकि अधिकतर मरीज जो होम आइसोलेशन में है उसका एक बहुत बड़ा कारण वैक्सीनेशन है, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को माइल्ड लक्षण हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं बन रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही राहत भरी खबर है। दूसरी तरफ यदि बात करें हम राजनीतिक गतिविधियों की, तो आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक लेने वाले हैं PCC चीफ कमलनाथ, क्योंकि कांग्रेस का सदस्यता अभियान इस वक्त पूरे प्रदेश में चल रहा है। सदस्यता अभियान को लेकर पिछले दिनों जो रिपोर्ट कमलनाथ के पास पहुंची थी काफ़ी निराशाजनक थी। सदस्यता अभियान में कई जिलों का परफॉर्मेंस काफ़ी जो है कम था। ऐसी स्थिति में आज सदस्यता अभियान पर जिला प्रभारियों से और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही जन जागरण अभियान पिछले दिनों कांग्रेस का हुआ था पूरे प्रदेश भर में। जन जागरण अभियान केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ था, उसका भी फीडबैक आज PCC चीफ कमलनाथ लेंगे। तो ये आज जो है कांग्रेस की गतिविधियां रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। OBC आरक्षण का जो पंचायत चुनाव को लेकर पिछले दिनों हुआ था, सामान्य सीट मानकर चुनाव कराने के निर्देश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे और उसके बाद पूरा चुनाव ही निरस्त हो गया। लेकिन अब जो है लगातार इस पर अदालत पर सबकी नज़र बनी हुई है। आज फिर इस मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि कल सुनवाई हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो है कहा गया कि समय चाहिए। उसके बाद आज फिर सुनवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी आती है, क्योंकि राज्य सरकार ने पूरी पैरवी जो है OBC के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में की है, सारे तथ्यों के साथ कि OBC को आरक्षण क्यों जरूरी है प्रदेश में, सारे तथ्य रखे गए हैं। दूसरी तरफ यदि बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लगातार जो है अब बूथ विस्तारक जो है ट्रेनिंग ले रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख से बूथ विस्तारक जो है सभी बूथों पर 65,000 बूथों पर पहुंचेंगे और वहां पार्टी की गतिविधियों को बूथ को मजबूत को लेकर टीम के साथ चर्चा करेंगे। तो बूथ विस्तारक अभियान जो है 20 से 30 तारीख तक चलने वाला है, जिसमें हर बूथ विस्तारक 100 घंटे देगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम जो मंडल अध्यक्ष तक के कार्यकर्ता बूथों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, पार्टी की रीति नीति और योजनाओं से अवगत कराएंगे। तो ये मध्य प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां हैं और कोरोना का अपडेट है, जिस पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। तो कई मायनों में बेहद खास रहेगा आज मध्य प्रदेश के लिए ये दिन। तमाम बड़ी खबरों पर लगातार आपसे अपडेट भी लेंगे। इस वक्त रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या कुछ बड़ी खबरें? बिल्कुल रचना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में हैं और आज वो मथुरा और वृंदावन में चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है। ऐसे में गाइडलाइन है कि बड़ी सभाएं, बड़ी रैलियां न की जाए। इसलिए हम लगातार ये देख रहे हैं कि तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में किस तरीके से काम किया और अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किस तरीके से काम करेंगे, यानी कि पूरे जमखम के
के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में और चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जुटे हैं और घर घर जाकर अब प्रचार कर रहे हैं। दो दिन पहले उनके ऊपर एफआईआर भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो खैरागढ़ के दौरे पर हैं। खैरागढ़ में विधानसभा स्तर का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम उसमें शामिल होंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। कौन प्रत्याशी हो सकता है, किसकी इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, इसमें पूरी विस्तृत जानकारी जो है वो मोहन मरकाम वहां के कार्यकर्ताओं सम्मेलन से लेने वाले हैं। कांग्रेस कहीं न कहीं 71वीं सीट पे जीत की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं भाजपा का कहना है कि खैरागढ़ की सीट कांग्रेस के लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। उपचुनाव कुछ ही दिनों में अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि मार्च में 6 महीने पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर अब दोनों ही पार्टियां मैदान में नजर आने लगी हैं। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जा रहे हैं। कौन सा प्रत्याशी हो सकता है और क्या कुछ वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा कार्यकर्ताओं से आज भी की जाएगी। इसके अलावा हम बात की जाए प्रदेश में संक्रमण की स्थिति की, तो बीते 24 घंटे में लगभग 4500 नए मरीज जो है निकलकर कोरोना के सामने आए हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त राजधानी रायपुर कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। सबसे ज्यादा केसेस राजधानी रायपुर से ही निकल कर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस भी राजधानी रायपुर में है। लेकिन इस वक्त एक ही राहत की बात है रचना, कि ज्यादातर मरीज जो है वो होम आइसोलेशन में है। बेडों पर जो मरीज है वो उनकी संख्या बेहद कम है। इस बार वो तस्वीरें सामने नहीं आ रही है कि अस्पताल के बाहर किस तरीके से मरीज जो है वो परेशान हो रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं इस बार राहत की बात है, लेकिन अभी भी ये जरूरी है कि आम लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें और अगर उनके वैक्सीनेशन का नंबर है तो वैक्सीनेशन भी जरूर करवाएं। बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात आपने कही कि ये राहत की खबर जरूर है कि नए संक्रमित मरीजों से ज्यादा ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा है, लेकिन ये वक्त भी सावधानी और जागरूकता का जरूर है। आप दोनों का ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।